हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग चैनल। तो आज है रविवार का दिन और आ गई किचन के अंदर क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो बच्चों ने बोला कि कुछ ऐसा बनाइए जो खाने में टेस्टी लगे और फटाफट से बन जाए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करने की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ले लिया है 1 कप और इसके अंदर डाल दी है भर करके बेसन। तो आपको है ना क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा कम बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसी तरीके से बनाएं तो ये बन करके बहुत ही अच्छा मतलब तैयार होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है और इसे मैंने मेजरिंग कप से नापा है। तो आप इसी तरीके से किसी भी कप से या कटोरी से आप बिल्कुल बराबर में नाप लें। अब क्या करेंगे ना कि जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, इससे हमें बेसन को छान लेना है। तो बेसन छानने से क्या होता है ना कि जब हम इसे छानते जाते हैं तो इसमें जो ये गुठलियाँ होती हैं ये ऊपर रह जाती है और बेसन जैसे जैसे छनता जाता है तो ये हल्का होता जाता है। तो आपको बेसन छानना बिल्कुल कंपलसरी है अगर आप एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी खमन बनाना चाहते हैं। तो देखिए, सारा बेसन मैंने छान लिया है। अब क्या करेंगे ना कि इसको रखेंगे साइड में और एक बर्तन लेंगे जो ये थोड़ा गहराई वाला बर्तन हो ताकि हमें फेंटने में सुविधा हो। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप पानी डाला है, क्योंकि मैंने 1.5 कप बेसन लिया था। तो जिस कप से आपको बेसन नापना है आपको उसी कप से पानी लेना है। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर करके चीनी डाली है और साथ ही में मैंने इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून भर करके टाटरी ली है, यानी कि ये नींबू के फूल के नाम से भी आप इसे जानते हैं और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो क्या होता है ना कि जब जालीदार खमन बनाना होता है तो हमें टाटरी का ही इस्तेमाल करना होता है, और मार्केट में जो खमन मिलता है उसमें भी टाटरी डली हुई होती है, इसलिए वो इतना स्पॉन्जी और इतना जालीदार होता है। अब क्या करेंगे ना कि इसके बाद इसमें मैं आधा बेसन इस पानी में डाल करके और इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। तो आपको एक बार में पूरा बेसन बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, नहीं तो उससे क्या होता है ना कि इसमें ये बेसन में लम्स पड़ जाते हैं। तो देखिए, एक बार में आधा बेसन डाल करके और इसे कंटिन्यू आपको फेंट लेना है। अब क्या करेंगे ना कि जो बचा हुआ बेसन है ना इसे वापस इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से हमें इसे कंटिन्यू फेंट लेना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हमें कम से कम 6 से 7 मिनट तक कंटिन्यू चलाना है। जितना बेसन अच्छी तरीके से फेंटा हुआ रहेगा ये उतना ही जालीदार बन करके तैयार होगा। तो देखिए, इसे तो मैं अब कंटिन्यू फेंट रही हूँ और अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसी तरीके से बनाते हैं क्या। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे ना कि इसमें ना 2 मतलब चम्मच भर करके मैंने पानी और ऐड किया है, क्योंकि ये बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो इसी तरीके से आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके और इसमें मिलाएं। तो देखिए, अब ये अच्छी तरीके से आपको दोबारा से इसे फेंट लेना है और ये इसी तरीके से होना चाहिए। तो इसकी देखिए कंसिस्टेंसी इसी तरीके से कि इसको मैं उठा रही हूँ तो ये फटाक से नीचे गिर जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो रहा है। तो आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा पानी ऐड करने से क्या होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी अच्छा खमन बन करके तैयार नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि इसे मैंने आधे घंटे के लिए साइड में रेस्ट पर रखा है, उससे बेसन फूल जाएगा। और इधर मैं तब तक कर लेती हूँ पानी गर्म। तो देखिए, ये मैंने पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख करके देखूंगी, लेकिन मेरे पास इसके अंदर का स्टैंड नहीं है, तो आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगी ना कि मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, लेकिन अब जैसे अगर हम कम पानी लेते हैं ना तो कटोरी हमारी तैरने लगती है। तो आपको क्या करना है ना कि कटोरी को पूरा पानी से भर देना है। तो इस तरीके से जब आप पानी से कटोरी को भर देते हैं ना तो कटोरी इधर उधर भागती नहीं है, बिल्कुल एक जगह ही स्टैंड रहती है। तो आप केक बनाने के लिए मैंने देखिए ये मेरे पास केक टीन रखा हुआ है, तो इसी में मैं आज इसे अच्छी तरीके से खमन बनाऊंगी। अगर आपके पास चौकोर वाला हो या आपके पास कोई किनारे वाली थाली हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज ये वाला बर्तन है तो मैं इसी में इसे बना करके आपको बताऊंगी। तो एक ब्रश में तेल ले करके और हमें इस तरीके से चारों तरफ इस टीन के पॉलिश कर देनी है, यानी कि ऑयल की हमें पॉलिश कर देनी है और इसे रख देना है साइड में। अब करीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमारे बैटर को। तो अब इसमें क्या करेंगे ना कि इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक मिलाया है, मतलब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिलाइए। साथ में आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर मिलाया है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर रिफाइंड तेल मिलाया है। अगर आप मूंगफली का तेल खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप रिफाइंड तेल मिलाएं। सरसों का तेल बिल्कुल भी ना मिलाएं, नहीं तो क्या होता है ना कि सरसों के तेल की थोड़ी सी लहर आती है, यानी कि खाते हैं तो उसकी स्मेल आती है। तो आप कोशिश करें कि या तो मूंगफली का तेल मिलाएं या आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल मिलाएं। और इसे डालने के बाद फिर से आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे आपको कंटिन्यू फेंटना है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून भर करके बेकिंग सोडा डाला है और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि ये फटाफट से एक्टिव हो जाए।
अब बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको इसे इसी तरीके से चला लेना है और आपको इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल हल्का और फ्लफ़ी नहीं हो जाए। तो आप जैसे जैसे इसको चलाती जाएंगी तो ये हल्का और फ्लफ़ी होता जाएगा। बेकिंग सोडा तुरंत एक्टिव होने लगता है। तो देखिए, आपको ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं चलाना है। तो इसी तरीके से आप फटाफट से इसे चला लें और उसके बाद मैंने इसे केक टीन में शिफ्ट कर दिया है। तो अब आपके पास, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप थाली में बनाना चाहते हैं तो किनारे वाली थाली लें। उससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो मैंने अब सारा इसके अंदर डाल दिया है बैटर को। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसे 1 से 2 बार इस तरीके से करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब इधर हमारा पानी भी तब तक गर्म हो चुका है और तो इसमें आप हाथ बचाते हुए, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है तो बर्तन भी गर्म हो गया है, और इसके अंदर आप इसे डाल करके और कम से कम आप इसे 25 मिनट तक के लिए स्टीम होने के लिए रखें। तो देखिए, फ्लेम को बिल्कुल आपको धीरे रखना है। अब करीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है, यानी कि पक चुका है। तो इसे मैं इस तरीके से मतलब चम्मच की मदद से, या आपके पास अगर टूथपिक हो तो आप उससे भी इसे चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से, और लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे बीच बीच में मतलब थाली हटा करके बिल्कुल भी चेक नहीं करना होता है, नहीं तो उससे क्या होता है ना कि सही तरीके से स्टीम नहीं होता है। अब ये अच्छी तरीके से हो गया, तो इसे मैं रखूँगी ठंडा होने के लिए साइड में, और तब तक इसमें डालने के लिए कुछ और चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने धनिया, थोड़ा सा नारियल ग्रेट किया है, साथ में हरी मिर्च को काट लिया है, और उसके बाद ले लिया है करी पत्ता। अब ये ठंडा हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी ना कि इसे इस तरीके से आप इसे पलट दें। अभी ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा गर्म है। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, और देख करके लग रहा है ना कि हमने आज केक बनाया है। तो ये बिल्कुल केक टीन में बनाया था, तो इसलिए बिल्कुल केक की तरह ये अच्छी तरीके से बन करके तैयार हुआ है। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में डाल दिया है तेल, और साथ में डाला है इसमें सरसों के दाने डाले हैं। उसके बाद डाल दिया है इसके अंदर करी पत्ता डाला है, और साथ में ही डाल दिए हैं इसके अंदर हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खमन में हरी मिर्च का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। और दुकान पर से तो आप देखते हैं कि जब भी खमन लेने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया 1-2 मिर्ची आप और डाल दीजिए इसमें एक्स्ट्रा। अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी 1 कप से, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें कम पानी लूँगी, यानी कि 1/3 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और साथ ही में मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके चीनी डाली है, यानी कि 2 टेबल स्पून भर करके मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। और इधर हमारा खमन बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो आपको क्या करना है ना कि जो दांत वाला चाकू होता है ना, उससे आप कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कट करके तैयार होगा। तो देखिए, दांत वाले चाकू से मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से काट दिया है, और आप देखिए कितना स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। और जब हम इसे चीनी के पानी में डालेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि खाते समय आप इसको चीनी के पानी में ज़रूर से डिप करें, उससे ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। अब इसको मैंने एक थाली में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जब हम इस पर तड़का लगाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि ये तड़का चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है करी पत्ता डाला है जो हमने फ्राई करके रखा था, साथ में नारियल जिसे ग्रेट करके रखा था, और ऊपर से डाल दिया है इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ता डाला है। और जब आपको खाना हो तो आप जो मैंने चीनी वाला पानी बनाया है आप उसमें डिप करके दें। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।